चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है, इसलिए मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है और मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान दी जा सकती है। हालांकि ग्वालियर में वोट डालने के लिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। हालांकि उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार भी बनने जा रही है। क्योंकि अभी तक के जो सर्वे सामने आए हैं उसमें 2018 की तरह ही करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि देखना होगा कि सीट दर सीट की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 22 जिलों की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक यहां मतदान हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट की रही। यहां सीएम भूपेश बघेल की टक्कर उनके भतीजे विजय बघेल के साथ है। क्योंकि विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को विधानसभा का चुनाव हरा चुके हैं, इसलिए एक बार फिर यहां चाचा भतीजे के बीच कांटे की टक्कर होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल को पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीतेंगे और उन्होंने तंज भरे लहजे में भतीजे विजय बघेल पर निशाना भी साधा। जब रिश्ते दीवारों पे लिखने लगे, उसे बताना पड़े ये मेरा रिश्ता है, तब मैं यही कहूँगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के कुरुडीह गांव में वोट डाला और 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। लेकिन चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट की रही। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टक्कर, जैसा कि हमने आपको बताया, उनके भतीजे से हुई और उन्होंने तंज भरे लहजे में भतीजे विजय बघेल पर निशाना भी साधा। हमने आपको सुनवाया और हम आपको बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में वोट डाला। हालांकि वोटिंग के बाद टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठने लगी, जिस पर टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी। ये हाईकमांड के ऊपर है और उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशा अनुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें वैसा फैसला दें। क्योंकि 2018 से पहले भी टीएस सिंहदेव को ही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी, लेकिन फिर भूपेश बघेल की ताजपोशी हुई और 2.5 साल के फॉर्मूले को भी नहीं अपनाया गया। और जब चुनाव नजदीक आए तो कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। इसलिए उनके समर्थक ऐसे कयास लगा रहे हैं कि पार्टी इस बार उन्हें सीएम बनाकर छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। वहीं मुरैना के दिमनी में भी मतदान के दौरान उपद्रव हुआ। यहां मिरघान गांव में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि एक गुट की तरफ से कुछ लड़कों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा था और जब वो वोट डालकर अपने घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने बवाल बढ़ता देख सुमावली विधानसभा के बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया और फिर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया। वहीं भिंड में भी हिंसा देखने को मिली। यहां मानहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसमें वो घायल हो गए। इस हमले के पीछे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने में नजरबंद कर दिया। चूंकि मध्य प्रदेश में कई जगह हिंसा हुई, जिसके लिए कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने की बात कही। इंदौर वन ने ये झगड़ा फसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बीच लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दिखा कि एक प्रत्याशी के नाम के लिफाफे में नोट बांटे गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीहोर से बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के लोग रात में वार्ड 13 में पैसे बांट रहे थे, जबकि कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जिस लिफाफे में पैसे बांटे जा रहे थे उस पर बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगी थी। इसके बाद सीहोर के जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सोशल मीडिया पर पैसे के लेन देन को लेकर हो रहे वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए।
के संबंध में मैंने आरोप को जांच के निर्देश दे दिए हैं और संबंधित शिकायतकर्ताओं से जो हमने पूछा है कि आपके पास ये वीडियो कहां से आया है, वो सारे प्रमाण हमको उपलब्ध करा दे। यही नहीं, सीहोर के डीएम ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात भी कही। अपने गीतों के जरिए सरकार को घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने चुनावी माहौल में जनता के मुद्दे दोहराए। उन्होंने कहा कि जब सरकार के वादे 5 साल में भी दिखाई नहीं देंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हर राज्य में जनता की लगभग एक जैसी ही समस्याएं हैं। किसान गीत गाया, मजदूरों का दर्द गाया, तो हाँ ये कह सकते हैं कि जो अन्य राज्यों की समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ में वही समस्या है। अपने गीतों में सरकार से तीखे सवाल करने वाली नेहा सिंह राठौर ने छत्तीसगढ़ में रोजगार को अहम मुद्दा बताया। हर भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। एमपी की बात आई तो नेहा सिंह राठौर के गीत में जनता के मुद्दों की लंबी फहरिस्त सुनाई पड़ी। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा, का बा एमपी में का बा। अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पर बैठल एमपी के होनहार बा, का बा। इन मुद्दों से घिरी छत्तीसगढ़ और एमपी की जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी, ये 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे।